तो अब हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 14। ये थोड़ा हार्ड क्वेश्चन है, मतलब ऐसा लगता है हार्ड क्वेश्चन, तो हम इसको थोड़ा आसान बनाएंगे। तो इसमें क्या है कि दो ट्रायंगल दे रखे हैं। पहला ट्रायंगल है ABC और उसकी जो मीडियन है वो AD है, और दूसरा ट्रायंगल है PQR और उसकी जो मीडियन है वो PM है। तो हमें दे रखा है इसमें कि AB अपॉन PQ इज इक्वल टू AC अपॉन PR इज इक्वल टू AD अपॉन PM। दो साइडें और मीडियन, दूसरे वाले ट्रायंगल की दो साइडें और मीडियन के कैसी हैं, मतलब उनके रेशो सेम है। तो हमें प्रूव करना है इसमें कि टू प्रूव ABC जो है वो PQR के सिमिलर है। तो हमें ये दिखाना है कि ये ट्रायंगल ABC जो है PQR के सिमिलर है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें थोड़ा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा इसमें। तो हम क्या करते हैं कंस्ट्रक्शन में करना पड़ेगा, इस AD को यहाँ से थोड़ा और आगे बढ़ाओ, ऐसे करके नीचे की तरफ लाओ इसको, और इसको ठीक उतना ही लाना है जितना DA है। तो मान लो हम उसको यहाँ तक लिया है A डैश, B को जो है A डैश से ज्वाइन कर दो और ज्वाइनिंग द B A डैश। ऐसे ही इसमें करना है। हमें क्या करना है कि इस PM को और आगे तक बढ़ाना है, ठीक उतना ही बढ़ाना है यहाँ तक। मान लो हम इसको यहाँ तक ले आए, यहाँ पे P डैश तक। ये P डैश ठीक उतना ही होना चाहिए, MP डैश उतना ही होना चाहिए जितना कि PM, यानी कि ये और ये आपस में बराबर होने चाहिए। और QP डैश को ज्वाइन कर देंगे, यहाँ पे ये QP डैश को ज्वाइन कर दिया। यहाँ पे भी ये जो है AD जो है किसके इक्वल है, DA डैश के। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लिखेंगे कंस्ट्रक्शन, प्रोड्यूस AD such that AD is equal to A dash D। और इसमें प्रोड्यूस किसको बढ़ाया, PM को। तो प्रोड्यूस PM such that PM is equal to P dash M। और उसके बाद हमने क्या करा, ज्वाइनिंग BA डैश, ज्वाइन BA डैश एंड QP डैश, इसको जो है हमने ज्वाइन कर दिया। अब क्या करना है कि इन दो ट्रायंगलों को कॉन्ग्रेंट करना है। कौन सा वाले ट्रायंगल को, एक ये ADC और BDA डैश को। ये कैसे कॉन्ग्रेंट होगा, अभी अभी हमने जो है DA जो है वो DA डैश के इक्वल है बाई कंस्ट्रक्शन, और ये जो DB है वो DC के इक्वल है, क्योंकि D जो है मिड पॉइंट है किसका, BC का, मीडियन है ये। तो ये वाली जो साइड है, ये वाली जो साइड है वो इस वाली साइड के इक्वल हो जाएगी, और ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो इससे जो है ये वाला ट्रायंगल कैसा हो जाएगा, कॉन्ग्रेंट। तो पहले इस ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट कर दे, प्रूफ। अब यहाँ पे लिखेंगे इन ट्रायंगल हम ले रहे हैं ADC एंड ट्रायंगल A डैश DB, और इन दोनों ट्रायंगलों को कॉन्ग्रेंट कर देने हैं। तो सबसे पहले यहाँ से AD जो है, AD इज इक्वल टू A डैश D। इसका रीजन लिखेंगे बाई कंस्ट्रक्शन, ये बाई कंस्ट्रक्शन से कर रखा हमने ऐसे, बाई कंस्ट्रक्शन। उसके बाद दूसरी जो साइड है हमारे पास ये वाली BD इज इक्वल टू CD, यहाँ पे लिखेंगे BD इज इक्वल टू CD। तो CD को पहले लिखेंगे, दूसरी लिखेंगे CD इज इक्वल टू BD। तो CD इज इक्वल टू BD। यहाँ पे लिख देंगे कि D इज मिड पॉइंट ऑफ BC का मिड पॉइंट है ये। अच्छा, और ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, यहाँ पे लिख देंगे एंगल ADC, ये वाला ADC जो है वो BDC A डैश को। तो एंगल ADC इज इक्वल टू एंगल BDC। ये क्यों हुआ, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। देयरफॉर ट्रायंगल ADC कॉन्ग्रेंट हो गया है ट्रायंगल A डैश DB के। किससे हो गया ये, साइड एंगल साइड से ये कॉन्ग्रेंट हो गया। और जैसे ही ये कॉन्ग्रेंट होगा हम लिख देंगे भाई कि यहाँ पे ये जो AC है वो BA डैश के इक्वल हो गई। तो देयरफॉर AC इज इक्वल टू BA डैश। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन गई हमारी। तो हमने क्या प्रूव कर दिया, हमने ये प्रूव कर दिया कि BA डैश जो है वो AC के इक्वल है।
अब जो काम हमने इस वाले ट्रायंगल के लिए किया वही काम अब हमें इस ट्रायंगल में भी करना है, सेम ऐसे ही। हम क्या करेंगे कि यहाँ पे से इस पी आर को क्यू पी डैश के इक्वल करेंगे। उसके लिए हमें क्या करना है, इन दो ट्रायंगलों को कॉन्ग्रुएंट करेंगे, किसको, पी एम आर और क्यू एम पी डैश को। वैसे ही होगा सेम ये। यहाँ पे क्या होगा कि इन दो ट्रायंगलों में ये पी एम पी डैश इज इक्वल टू एम पी के इक्वल हो जाएगा, और ये वाली जो साइड होगी एम पी इज इक्वल टू एम आर, ये इक्वल हो जाएगी आपस में, क्योंकि एम मिड पॉइंट है, ये मीडियन है, तो इक्वल हो गई। और ये फिर से वर्टिकली अपोजिट एंगल होगा, तो उससे क्या हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, और सी पी सी टी से हमारे पास आएगा पी आर इज इक्वल टू क्यू पी डैश। इक्वेशन नंबर फर्स्ट को यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, ये हमारे काम आएगी। तो अभी हमने प्रूव करा है ए सी इज इक्वल टू बी ए डैश, ये हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। अब मैं इसको मिटा रहा हूँ। अब ले रहे हैं हम इन ट्रायंगल पी एम आर एंड ट्रायंगल पी एम आर के साथ पी एम आर, और इसके साथ लेंगे पी डैश एम क्यू, पी डैश एम क्यू, और सेम वैसे ही करना है जैसे हमने इस वाले ट्रायंगल के लिए किया। तो सबसे पहले हम लिख देंगे कि भाई पी एम जो है वो किसके इक्वल है, पी एम इज इक्वल टू पी डैश एम। ये बाई कंस्ट्रक्शन से आ रखा है। कंस्ट्रक्शन में हमने ठीक उतना ही खींचा था इसको जितना ये था, पी एम को जो है हमने एम पी डैश के इक्वल खींच रखा है। और दूसरा हम लिखेंगे कि भाई ये जो एम आर इज इक्वल टू वो एम क्यू के इक्वल है। इसका रीजन लिखेंगे कि एम मिड पॉइंट है, एम मिड पॉइंट इसलिए क्योंकि पी एम जो है मीडियन है, तो एम इज मिड पॉइंट ऑफ, किसका मिड पॉइंट है ये, क्यू आर का। तो यहाँ पे लिख देंगे क्यू आर का मिड पॉइंट है, इसलिए ऐसे कर दिया है। अच्छा, और ये वाला एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल है, कौन सा, पी एम आर। यहाँ पे लिखेंगे एंगल पी एम आर इज इक्वल टू एंगल पी डैश एम क्यू। इसका रीजन लिखेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो बस ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया। यहाँ पे देयरफॉर ट्रायंगल पी एम आर कॉन्ग्रुएंट हो गया है ट्रायंगल पी डैश एम क्यू के, और देयरफॉर जैसे ही ये कॉन्ग्रुएंट होगा हमारे पास पी आर इज इक्वल टू क्यू पी डैश आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे पी आर इज इक्वल टू क्यू और पी डैश। सी पी सी टी से आ रखा है ये, इक्वेशन नंबर 2 बना देंगे बाय सी पी सी टी। तो ये दूसरी इक्वेशन आ गई हमारे पास। पी आर, इसको यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, पी आर इज इक्वल टू क्यू पी डैश, इसको दूसरी इक्वेशन बना रखा हमने। अब क्या करना है कि दो रिजल्ट आ चुके हैं हमारे पास। अब जो शुरू में इसने हमारे को पहले से ही दे रखा था, क्या दे रखा था कि जो क्रॉसपॉन्डिंग साइडें थी दो, ए बी जो है ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर इज इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम। ये गिवन था, दे रखा था पहले से। अब हमें क्या करना है कि ए सी ए बी और अपॉन पी क्यू को, इसको तो ऐसे ही रहने देंगे, ए बी अपॉन पी क्यू। ए सी की जगह में ये बी ए डैश लिख देंगे, यहाँ पे आ जाएगा बी ए डैश अपॉन, यहाँ पे जो ये पी आर है, पी आर की जगह में लिखेंगे क्यू पी डैश, तो यहाँ पे आ जाएगा क्यू पी डैश इज इक्वल टू, यहाँ पे ए डी, इस ए डी को 2 से इंटू कर देंगे, 2 ए डी, और इसको भी 2 से इंटू कर देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ा, कैंसिल हो जाएगा ये। तो ऐसे लिख सकते हैं। अब इससे हमें क्या मिल रहा है, फिर से यहाँ पे फिर से देखो, ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी ए डैश अपॉन क्यू पी डैश इज इक्वल टू 2 ए डी। 2 ए डी, ए डी का डबल क्या है, ए ए डैश, तो यहाँ पे ए ए डैश लिख देंगे, ए ए डैश, और 2 पी एम, पी एम का डबल क्या है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, तो ये पी पी डैश हो जाएगा, पी पी डैश। अब जरा ध्यान से देखो, हमने क्या निकाल दिया, ये इक्वेशन नंबर 3 बन गई हमारी। इस इक्वेशन नंबर 3 बता रही है हमको कि ये जो ट्रायंगल है कौन सा, ए बी ए डैश और पी क्यू पी डैश, ये आपस में सिमिलर हो गया। ट्रायंगल, देयरफॉर ट्रायंगल ए बी ए डैश सिमिलर हो गया है ट्रायंगल पी क्यू पी डैश के। किससे हुआ ये, साइड से। ये देखो इसके जो रेशो आ रहे हैं, ए बी अपॉन पी क्यू, ए बी जो है वो पी क्यू के, बी ए डैश क्यू पी डैश, बी ए डैश क्यू पी डैश, और ए डैश पी पी डैश, ये ए ए डैश पी पी डैश। तो ये एस 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 से सिमिलर हो गया, और जैसे ये सिमिलर हुआ तुरंत यहाँ पे लिखेंगे हम एंगल बी ए ए डैश, एंगल बी ए डैश इज इक्वल टू एंगल क्यू पी पी डैश, क्यू
पी डैश, ये हो जाएगा। ये क्यों हुआ? ये एंगल ऑफ द सिमिलर ट्रायंगल जो है इक्वल होता है। अब हमने क्या प्रूव कर दिया? हमने प्रूव कर दिया कि ये वाला जो एंगल है इतना, ये पूरे वाले ट्रायंगल के लिए इस वाले एंगल के इक्वल हो गया। तो हम केवल इस छोटे ट्रायंगल के लिए भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे लिख देंगे देयरफॉर एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल QPM। ये बन गई हमारी इक्वेशन नंबर 4। तो एक ये आ गया हमारे पास, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल कर दिया। अब क्या करना है देखो, फिर से हम क्या करेंगे कि इसको ज्वाइन करेंगे, यहां से C को यहां ज्वाइन करेंगे इस A के साथ और A डैश के साथ, और इस R को P के साथ, P डैश के साथ ज्वाइन कर देंगे। और ये जो दूसरा वाला एंगल है, ये दूसरा एंगल इस दूसरे वाले एंगल के इक्वल करके दिखाएंगे, सेम ऐसे जैसे हमने इसको दिखाया। तो इतना करने की जरूरत नहीं है। अब हम सीधे लिखेंगे कि सिमिलरली वी कैन प्रूव, जैसे हमने इसको प्रूव किया वैसे हम क्या प्रूव कर सकते हैं? सिमिलरली वी कैन प्रूव एंगल CAD इज इक्वल टू एंगल RPM। ये जो फोर्थ इक्वेशन आ रखी है, इसको मैं यहां पे लिख रहा हूं। अभी हमने प्रूव किया है कि एंगल BAD जो है एंगल QPM के इक्वल है। यहाँ पे हम स्टेटमेंट लिखेंगे कि सिमिलरली वी कैन प्रूव, क्या प्रूव कर सकते हैं हम प्रूव कर सकते हैं कि एंगल CAD इज इक्वल टू एंगल RPM। एंगल RPM, ये बन गई इक्वेशन नंबर 5। अब इन दोनों को ऐड कर दो। दोनों इक्वेशनों को जब हम ऐड करेंगे, एडिंग 4 and 5, तो जब हम इसको ऐड करेंगे, इसको एंगल BAD प्लस एंगल CAD इज इक्वल टू यहां से एंगल QPM प्लस एंगल RPM। तो ये BAD और CAD क्या है? ये BAD और प्लस CAD, तो ये पूरा एंगल आ गया। कौन सा? BAC। तो यहाँ पे लिख देंगे एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल, यहाँ पे से आ जाएगा QPM, ये वाला QPM प्लस RPM, ये आ जाएगा हमारे पास QPR। तो एंगल QPR आ गया। तो ये बन गई अब हमारी इक्वेशन नंबर 6। अब देखो हमने क्या प्रूव कर दिया? अभी हमने प्रूव करा है कि ये पूरा एंगल, ये पूरा का पूरा एंगल इस पूरे एंगल के इक्वल दिखा दिया हमने। ये वाला सारा एंगल हमने इस वाले एंगल के इक्वल दिखा दिया। तो अब हमारे पास क्या क्या है? ये पहले से हमारे पास था कि AB अपॉन PQ इज इक्वल टू AC अपॉन PR इज इक्वल टू AD अपॉन PM। ये गिवन था, दे रखा था हमको, तो इसकी जरूरत नहीं है अब हमको। अब हम केवल इतना लिखेंगे कि AB अपॉन PQ इज इक्वल टू AC अपॉन PR, ये गिवन था, और इनके बीच का एंगल ये वाला एंगल A, अभी हमने एंगल P के इक्वल कर रखा है ये। तो इन दो की मदद से ट्रायंगल क्या हो रहा है? सिमिलर हो गया। तो यहाँ पे लिख देंगे देयरफॉर ट्रायंगल ABC सिमिलर हो गया ट्रायंगल PQR के। कौन सा लगा इसमें? साइड एंगल साइड। हमने क्या किया है कि ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल दिखाया, और ये साइडों के रेशो तो पहले से दे रखे थे। AB जो है वो PQ के, AB अपॉन PQ इज इक्वल टू AC अपॉन PR, ये पहले से दे रखा था। तो ये था क्वेश्चन। बढ़िया क्वेश्चन है। मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन अब आप लोगों की समझ में आ गया होगा। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।